नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। अपन ने 2 चैप्टर समाप्त कर दिए हैं जो कि डीसी जनरेटर और डीसी मोटर हैं। आज अपन एसी 3 फेज मोटर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एसी 3 फेज की क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अपन इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की जो निम्मी की पीडीएफ है उसके क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं। यह सभी के लिए बहुत ही शानदार क्लास है जो अभी वर्तमान में सेकेंड ईयर में है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित। साथ ही जिनके बैक का एग्ज़ाम देना है वो भी इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके 38 क्वेश्चन सारे के सारे इसी पीडीएफ से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको इस क्लास को देखना है ध्यानपूर्वक और हर एक क्वेश्चंस को याद कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चंस आज अपना स्टार्ट होगा जो कि 125 नंबर से होगा। 124 नंबर तक अपन ने क्वेश्चंस कर लिए हैं। जिन बच्चों ने पिछली वाली क्लासें नहीं देखी हैं वह उन क्लासों को ज़रूर देख लें, ताकि आप उन क्लासों यानी कि उन क्वेश्चनों से वंचित ना रहे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन, जो कि 125 नंबर है। 3 क्लासिकल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति की गणना करने का सूत्र क्या है। तो 3 फेज जो मोटर होती है उसमें स्लिप आती है। स्लिप कैसे होती है तो देखो, सिंक्रोनस स्पीड एक होती है उसमें, सिंक्रोनस स्पीड एक होती है उसमें रोटर स्पीड, यानी कि सिंक्रोनस की गति और रोटर की गति में जो अंतर होता है वह स्लिप होता है। तो उसके लिए उसको ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है जो कि ए ऑप्शन में दिया है, स्लिप गति बराबर सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखना, इसका ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, नियंत्रण नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है, यानी कि आपके सामने जो डायग्राम है यह कौन सा डायग्राम है, किसका यह डायग्राम है। तो यह इंचिंग का नियंत्रण है। इंचिंग नियंत्रण जो कि आपका ए ऑप्शन दिया है यही कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है, एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो सूत्र का उपयोग किया जाता है वह है आपका डी ऑप्शन, जो कि सिंपल सा फॉर्मूला है 180 इंटू पोलों की संख्या, यानी कि ध्रुवों की संख्या, कुल विद्युत डिग्री बराबर 180 इंटू ध्रुवों की संख्या, याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है, एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है। ध्यान से आप चित्र को देख लीजिए और समझ लीजिए। यहाँ पर एक हैंडल है जो कि इसको पहले स्टार्ट में चलाता है मोटर को, इस मोटर को, फिर उसके बाद में रनिंग को में चलाता है। साथ ही यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर जुड़ा हुआ है, यानी कि ट्रांसफार्मर से संबंधित तो यह स्टार्टर है ही। तो देखिए ऑप्शन पर डिपेंड करेंगे, तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर केवल और केवल बी ऑप्शन में दिया है, तो यही अपना कंप्लीटली सही आंसर होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। यह ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है, यह आप ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है, एसी 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो तुल्यकालिक गति को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वह आपका होगा ए ऑप्शन, जो कि 120 एफ बटा पी। अगला क्वेश्चन है आपका जो कि है, व्हाट इज द फ्यूज रेट टू रन ए 10 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर एट फुल लोड, यानी कि पूर्ण लोड पर 10 HP 3 कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या है। यानी कि अगर आपको 10 HP वाली मोटर को चलाना है तो उसके लिए आप फ्यूज रेटिंग क्या रखेंगे, तो इसको आप डायरेक्ट याद रख लेना है ना। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन, जो कि है 25 एम्पियर। अगला जो क्वेश्चन है वह है, संपर्क का नाम क्या है। संपर्क का नाम क्या है जिसे एक्स के रूप में दर्शाया गया है। यानी कि यहाँ पर जो ये आपको डायग्राम दिया है उसमें यहाँ पर एक्स के रूप में पूछा जा रहा है कि यह कौन सी चीज़ है, इसको आप क्या कहोगे। तो यह एक्सोलरी कॉन्टैक्टर होता है। एक्सोलरी कॉन्टैक्टर जो दिया है आपको सी ऑप्शन में, सहायक संपर्क, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक्सोलरी कॉन्टैक्टर इसको कहा जाता है, कॉन्टैक्ट इसको कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है, एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है। तो यहाँ पर जो चित्र दिया है इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, और यहाँ पर ये जो वाइंडिंग है यह कौन सी वाइंडिंग होगी, तो ध्यान रखिएगा यह सिंगल लेयर वाइंडिंग है। कौन सी वाइंडिंग है, सिंगल लेयर वाइंडिंग, बास्केट वाइंडिंग भी बोलते हैं इसको, साथ ही साथ सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग है। ये 2 प्रकार की होती है बास्केट, एक डबल लेयर होती है, एक सिंगल कट। तो यह ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है, एसी 3 कला इंडक्शन मोटर
की प्रसिद्ध प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? ऐसी 3 कला इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करने का सूत्र क्या है? तो अगर आपको प्रतिशत स्लिप निकालनी है, पहले अपन ने पढ़ा था NS-NR पढ़ा था, जो कि नॉर्मल स्लिप निकालने के लिए था, ठीक है। लेकिन अब अपन को प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत में निकालने के लिए जो फॉर्मूला काम में लेंगे वह है NS-NR बटा NS इंटू, ये इंटू है, इंटू 100। तो ए ऑप्शन आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है जो कि है नियंत्रण सर्किट किस प्रचलन में उपयोग किया जाता है? नियंत्रण सर्किट यहाँ पर जो डायग्राम दिया है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यह कहाँ पर उपयोग किया जाता है? तो यह इंचिंग में प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, इंचिंग। अगला जो क्वेश्चन है वह है 3 कला मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या है? 3 कला का पूछ रहा है तो 120 डिग्री होगा। अगर एक कला यानी कि एक फेज का अगर पूछता तो 90 डिग्री होता, लेकिन यहाँ पर 3 फेज का पूछा है तो 120 डिग्री होगा, ये ध्यान रखिएगा, गलती से 180 डिग्री मत करके आ जाना। अगला जो क्वेश्चन है वह है एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है? यानी कि इस भाग का, यानी कि तीनों जो आपको दिख रहा है इसका नाम बताना है। यह तीनों क्या है? स्लिप रिंग है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है, स्लिप रिंग, ठीक है। स्लिप रिंग आपका कंप्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वह है एसी कॉयल वाइंडिंग का क्या नाम है? तो चित्र को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, इस वाइंडिंग का नाम है क्या? तो देखिए इस वाइंडिंग का जो नाम है वह है पूरे कुंडलन वाइंडिंग, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? पूरे कुंडलन वाइंडिंग कहेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वह है कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है? यहाँ पर इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए, इनको आपको ध्यान से देखना है और इनकी चित्र आपको माइंड में बना लेना है, जिससे क्या है कि आप इनको याद रखोगे और वहाँ पर एग्जाम में आप गलती से गलत ऑप्शन भी करके नहीं आओगे। देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन जो कि सही रहेगा आपका, डायमंड हीरे की जाली के आकार की कुंडलन वाइंडिंग, डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वह है 3 कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है? तो 3 कला प्रेरण मोटर में जो गति होती है उसको चुंबकीय क्षेत्र की गति को घूमते हुए को कहा जाता है, यानी कि रोटेशन मैग्नेटिक फील्ड स्पीड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की जो गति, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र गति करता है उसको तुल्यकालिक गति कहा जाता है, ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? स्टार्टर प्रतीक का नाम बताना है, जिसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। यह कौन सा स्टार्टर है? तो यह जो आपके सामने स्टार्टर है वह ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है, ध्यान रखना। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर इसको कहेंगे अपन, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है ये। अगला जो क्वेश्चन है वह है वाइंडिंग मशीन के भाग एक्स को चिन्हित करें। तो यहाँ पर देखिए इस भाग का नाम बताना है, इसका जो नाम है यह क्या होता है? ये स्पूल कैरियर होता है, ध्यान रखना, स्पूल कैरियर कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है 6 पोल स्टेटर पोल की विद्युत डिग्री क्या होगी? 6 पोल है स्टेटर मोटर की वैद्युतिक डिग्री क्या होगी? अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, विद्युत डिग्री बराबर 180 इंटू पोल। तो यहाँ पर पोल दिए अपन को 6, तो 180 को अपन को इंटू कर लेना है 6 से, तो क्या आएगा? तो अपना आएगा सी ऑप्शन 1080 सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 2 ध्रुव 24 खांचे 12 कुंडली वाले 3 कला मोटर के कुंडली की संख्या प्रति फेज प्रति पोल का जोड़ा की गणना करें। क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। 2 ध्रुव है, 24 खांचे हैं और 12 कुंडलियां हैं, 3 कला मोटर हैं कि कुंडली की संख्या प्रति फेज, यानी कि ये कुंडलियां जो है वो प्रति फेज कितनी पोलों प्रति फेज प्रति पोलों का जोड़ की गणना करें। प्रति पोल और प्रति फेज, यानी कि एक फेज पर, एक पोल पर कितनी कितनी कुंडलियाँ है? कुंडलियाँ टोटल हैं 12 और अपने पास फेज है 3, तो 12 में अपन 3 का भाग देंगे तो क्या जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 4 आंसर अपना कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। फिर से मैं समझा दूं आपको कि 12 कुंडलियाँ हैं और 3 फेज है। यहाँ पर पूछा है कि प्रति फेज कितना होगा, तो 3 फेज पर 12 कुंडलियाँ हैं तो एक फेज पर कितना होगा? 4 होगा ना, 4 3 12। तो इस हिसाब से अपना कंप्लीटली सही आंसर क्या होगा? 4 आंसर अपना कंप्लीटली सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में आपको बता देता हूँ। तो डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा।
अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए, स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। स्टार्टर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो अंदर से एक ये बन रहा है, इसको कहते हैं अपन स्टार। इसको क्या कहते हैं अपन? स्टार कहते हैं। एक बन रहा है इस तरीके से त्रिभुज, है ना, यहाँ से इस तरीके से, इस जगह की बोल रहा हूँ मैं, तो इस तरीके से ये त्रिभुज बनाना। तो ये जो त्रिभुज है इसको क्या कहेंगे? डेल्टा। तो यह है स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर किस ऑप्शन में दिया है? जो कि अपना ए ऑप्शन में दिया है, तो कम्प्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिच कारक की गणना करने का सूत्र क्या है? पिच कारक की गणना करने के सूत्र जो है वह है वाइंडिंग पिच बटा पोल पिच, यानी कि बी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है? तो इसको मापने का जो है वह है नंबर ऑफ स्लॉट इन द स्टार्टर, यानी कि स्टार्टर के स्लॉटों की संख्या बटा पोलों की संख्या। ठीक है, स्टार्टर में स्लॉटों यानी कि खाचे डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, खाचे बटा पोल। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है, कॉइल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या है? कॉइल की औसत परिधि की गणना करने का जो सूत्र है वह है बी ऑप्शन, जो कि एल एम बराबर इन एल इन प्लस लाइन इन प्लस लाइन आउट बटा 2 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, जो कि है 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुवों वाले एसी 3 कला प्रेरणा मोटर की तुल्यकालिक गति क्या है? देखिए, यह क्वेश्चन न्यूमेरिकल है और उसको आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल पूछा जाएगा। यहाँ पर 50 हर्ट्ज अपन को फ्रीक्वेंसी दी है और 6 अपन को पोल दिए हैं, और यहाँ पर तुल्यकालिक गति पूछी है। तो देखिए, तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वह है एन बराबर 120 एफ बटा पी, इस तरीके का एक फॉर्मूला है, ध्यान रखना। अब इसको कैसे हल करेंगे? तो 120 इंटू एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी जो कि 50 दी है बटा पी यानी कि पोल जो कि अपन को 6 दिए हैं। अब देखिए इसको हल करिए, तो इसको हल करेंगे तो 6 से 120 कटेगा कितनी बार? तो ये कटेगा 20 बार। 20 को जब आप 50 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 यानी कि आपका सॉरी 50 को अगर आप 20 से गुणा करोगे तो क्या होगा? अब इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे? 6 को 120 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 20 बार कटेगा। ठीक है, अब अपन 20 को इंटू करेंगे किससे? 50 से, तो टोटल कितना जाएगा? 1000। तो 1000 आरपीएम, यानी कि बी ऑप्शन अपना कंप्लीटली सही आंसर होगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, जो कि है 3 कला इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करें, मतलब प्रतिशत स्लिप की गणना करें जिसमें 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 6 ध्रुव होते हैं जो 960 आरपीएम की वास्तविक गति के साथ घूमते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन सेम उससे संबंधित है जो अभी अपन ने किया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे 50 हर्ट्ज और 6 ध्रुव है, जिसका अपने जो अपन ने सवाल किया है उसमें जो अपन ने तुल्यकालिक गति निकाली है, सिंक्रोनस स्पीड कितनी निकाली थी, कितना आया था उसका? 1000 आया था। ठीक है, अभी निकाला था अपन ने, और आंसर क्या आया था? 1000, जब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थी और 6 ध्रुव थे। तो अपन ने ये तो निकाल ही लिया, उसी तरीके से निकालना है। अब आगे इसमें क्या पूछा है कि स्लिप निकालने अपन को, प्रतिशत स्लिप। प्रतिशत स्लिप का फॉर्मूला अभी अपन ने कुछ समय पहले पढ़ा था, जो कि है एन एस, प्रतिशत स्लिप बराबर एन एस माइनस एन आर बटा एन एस इंटू 100। यह फॉर्मूला अभी अपन ने पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पर एन एस क्या है? यानी कि तुल्यकालिक गति है, जो कि अपन ने 1000 निकाला है, ये 1000 माइनस एन आर यानी कि रोटर गति जो कि 960 है, तो ये 960 हो गया बटा एन एस 1000 है इंटू 100 कर देंगे। अब देखिए इसको काटेंगे अपन, तो इसको काटेंगे तो 100 से ये 2 जीरो कट जाएगी 1000 की, और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब अपन हल करेंगे, अब इसको अपन हल करेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, बच्चा अपने पास यहाँ पर 10 नीचे।
अब यहाँ पर आप 1000 से अपन 960 को घटाएंगे तो 40 बचेगा। 40 बटा यहाँ पर 10 है, जिसको रखेंगे इस जीरो से जीरो कट गया, बच गया 4। तो 4% अपना कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है 3 कला की स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की रोटर की आवृत्ति क्या है। 3 कला स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की रोटर की आवृत्ति क्या है। तो रोटर की आवृत्ति पूछी है जो कि होगी आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर। जो रोटर की जो यहाँ पर आवृत्ति पूछी गई है वह क्या होगी, आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर होगी। तो यहीं पर ही अपन इस क्लास को समाप्त करेंगे। आगे नेक्स्ट क्लास में फिर अपन नए क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।